नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए अभिनेता शैलेंद्र अवचरे जी हैं, जो आज कई फिल्मों में कार्य कर रहे हैं और प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा, आज हमारे मेहमान हैं, तो आइए आपसे वार्तालाप करवाते हैं। आपका दमदार 24 बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने विषय में आप हमारी जरा दर्शकों को बताइए। मराठी आहे, मराठी रंगभूमी आणि मराठी मातीत वाढलोय म्हणून सुरुवातीला मराठीत बोलेन की सगळ्या प्रेक्षकांना माझा सविनय नमस्कार. माझं नाव अभिनेता शैलेंद्र दिनकर अवचरे. मेरा जन्म यहीं बोरीवली मुंबई में हुआ. मुंबई के महादेव लक्ष्मण ढाणुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो विले पार्ले स्थित है, वहाँ पे मेरा कॉलेज का एजुकेशन और स्कूलिंग जो है मेरा बोरीवली ईस्ट चोगले हाई स्कूल में हुआ. बचपन से ही और स्कूल कॉलेज में ही रंगभूमि से जुड़ाव हो गया था, तो काम कर रहा था. फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा पढ़ाई लिखाई होने के बाद बीकॉम किए, एमकॉम किए, फिर एमबीए इन फाइनेंस हुआ. उसके बाद में कई जगह पे काम करने के बाद थोड़ी सरकारी नौकरी का भी प्रयास किया. वहाँ पे काम करने के बाद, देखने के बाद फिर लगा कि यहाँ पे अभी बहुत अच्छा स्कोप सर हो रहा है और वेब सीरीज़ आ रही है, एडवर्टाइज़मेंट आ रही है, यूट्यूब सीरीज़ आ रही है, वर्टिकल सीरीज़ आ रही है और इनसे भी बढ़िया आपके हाथ में अभी मोबाइल है. आप अच्छे रील्स बना सकते हो, फेमस हो सकते हो, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के यहाँ लोगों के दर पर आप पहुँच सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो. फिर सोचा कि अब ये मुझे फुल टाइम करना चाहिए, ये प्रोफ़ेशन फुल टाइम करना चाहिए. लोग मनोरंजन के भूखे हैं, बहुत स्ट्रेस में लोग होते हैं. मेरे पास कला है, शायद मैं अपनी कला से किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकूँ, तो ये मेरी पूरी ज़िंदगी की उपलब्धि होगी. अभी कुछ फिल्में अगर आप कर चुके हैं या किसी के साथ करें, उसके विषय में भी थोड़ा वार्तालाप करें। सर मेरे अभी तक 4 से 5 मराठी सीरियल्स हुए हैं, उनमें ज़्यादा बड़प्पन नहीं करूँगा, छोटे-मोटे रोल्स मेरे हुए हैं. अभी स्वामी समर्थ कलर्स मराठी पे स्वामी समर्थ की सीरीज़ जो जिनको मैं बहुत मानता हूँ, आज मैं जिंदा हूँ तो श्री स्वामी समर्थ की वजह से हूँ. स्वामी जी की सीरियल जो कलर्स मराठी पे शाम को अभी 7:30 बजे का टाइमिंग हो गया है, पहले 8 बजे का था. तो उसमें अभी एक एक पूरा सीरीज़ मेरे पे हुई है. अलग-अलग स्टोरी होती है, स्वामी जी ने जो लीलाएँ की अपने समय में, तो उसकी एक अलग-अलग हर लीला की एक स्टोरी होती है. तो उसमें एक प्रमुख किरदार, एक बहुत बड़े वकील का किरदार मैंने निभाया है और उसके पहले भी ज़ी मराठी, कलर्स, स्टार प्रवाह इनमें जो आई उसमें 1 और 2 दिन में अच्छे किरदार थे, बट 1 और 2 दिन के ही थे. वो मुझे निभाने का मुझे मौका मिला है सर. कुछ बड़े पर्दे पे कुछ आपका चल रहा है इस समय? हाँ सर, अभी 2 बहुत बड़े बैनर की मूवीज़ में मैंने बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही रोल है, पर शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला है. 2 बहुत बड़े डायरेक्टर और 2 बहुत बड़े बैनर की मूवी की मेरा जो पार्ट है वो अभी शूट हो चुका है, शायद से आगे भी हो सकता है. तो बहुत बड़ी बैनर की है और इस साल में दोनों बहुत बड़े पर्दे पे ये दोनों मूवीज़ लगेंगी, बिग बजट की हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स की हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर्स की हैं. हमारे चैनल के माध्यम से आप देश को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर देखिए, आप तो मीडिया से हैं, मुझे बहुत पसंद है मीडिया. मैं उस समय पे बैचलर ऑफ मास मीडिया करना चाहता था बट कर नहीं पाया. बट सर ये मीडिया जिसको हम बोलते हैं लोकशाही का एक लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है ये. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि मेरे जैसे एक छोटे कलाकार को आपने मौका दिया, अपने इतने बड़े चैनल पे लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए. मैं यही कहूँगा कि जैसे आप देख रहे हो मुंबई में अभी चुनाव आ रहे हैं, बीएमसी के चुनाव हैं. वोट कीजिए. अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको ये हक नहीं बनता किसी के बारे में कंप्लेंट करने का. सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा. लोकतंत्र ने, संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको ये मौका दिया है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही कैंडिडेट को चुनें. आप बहुत सारे लोग इसमें से एजुकेटेड हैं, सब देखते हैं, क्या समस्याएँ हैं, क्या कॉम्पिटिशन है, क्या चीज़ें हैं, ये सब आप देख रहे हो आपके सामने कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. बाकी रहा सवाल एंटरटेनमेंट का, तो मैं आपको कहूँगा कि जिनके पास भी टैलेंट है, आपके पास मोबाइल है, आप शूट कीजिए, डालिए. अगर आपको अच्छा मौका मिलता है तो ज़रूर मिल सकता है. और मेरा तो हर प्रयास, कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकूँ, उनके सामने आऊँ, अच्छे-अच्छे सीरीज़, अच्छे-अच्छे मूवीज़, वेब सीरीज़, एडवर्टाइज़मेंट्स में लेके आ सकूँ. मैंने अभी 2 एडवर्टाइज़मेंट्स किए हैं. एक रिलायंस जियो डिजिटल का मेरा ये भी हो गया, प्रसारित भी हो गया, डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट है. रिलायंस डिजिटल जैसे बड़े ब्रांड का मुझे मिल गया
टीचर स्कूलिंग टीचर में वहाँ पे दिखाया हूँ, डिजिटल माध्यम से गाँव-गाँव में कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो उसमें दिखाया गया है। तो काफ़ी अलग-अलग माध्यम हैं, जिससे मैं लोगों से खुद कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि लोगों को अच्छा देखें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि सोशल मीडिया माध्यम पे काफ़ी सारे अलग-अलग चीज़ें भी आती हैं। तो जो पेरेंट्स भी हैं अपने बच्चों पे ध्यान रखें, काफ़ी अच्छी-अच्छी सीरीज़, वेब सीरीज़ के माध्यम से पंचायत सीरीज़ हो गई या काफ़ी अच्छी सीरीज़ आ रही है जिसमें गाँव तबकों के अलग-अलग सब्जेक्ट उसमें कवर सर किए जा रहे हैं। तो ये अपने फैमिली के साथ अब ये एक ऐसा माहौल वेब सीरीज़ से बन गया है कि आपको कहीं थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप टीवी पे बैठिए, सैटरडे, संडे जब भी वक़्त मिले फैमिली के साथ बैठिए और अच्छी सीरीज़ एन्जॉय कीजिए और फ्यूचर में शायद से आपको मैं भी ऐसे कुछ कला का एक आपको भाग दिख जाऊँ, तो स्टे ट्यून और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। जैसे कि आज के हमारे मेहमान थे शैलेंद्र जी थे, बहुत ही निर्छल मन के हैं और आज बहुत ही जल्द, बहुत कम उम्र में बहुत ही ऊंचाइयों का उन्होंने चयन किया है और ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कि जैसे उन्होंने कहा स्वामी समर्थ महाराज जी के इनके ऊपर साक्षात आशीर्वाद है और इन्होंने ये भी बताया कुछ इनके ऊपर गतिविधियां हो गई थी, लेकिन स्वामी समर्थ जी के आशीर्वाद से आज हमारे साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं और पूरे देश में आज ट्रेंड में चल रहे हैं, पूरे देश में अपना नाम कमा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ अपने ऐसे कार्य से किया कि जैसे जो गतिविधियां हमारे देश में चल रही, हमारे समाज में चल रही, उसमें लोगों से थोड़ा निजात मिले, उस पर भी कार्य कर रहे हैं। तो हम जैसे कहा शैलेंद्र जी बहुत ही निश्चल भावनक है और पूरे देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि हमारे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।